सो आई शेयर अ स्मॉल इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ, जो जहां से मेरी शुरुआत हुई कि जब मैंने माना कि यार ही नोज एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ. सो आई एम फ्रॉम हरियाणा, फ्रॉम वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, जाट फैमिली. जाट फैमिली, 4 भाई, अकेली बहन. सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वाज माय सिचुएशन. जाट फैमिलीज में लोग, बैंगलोर तो क्या है, मैं हैदराबाद भी पता नहीं कैसे पहुंच गई. घर से बाहर आपको एक समय के बाद नहीं जाने देते हैं. बहुत कंजर्वेटिव, बहुत ही कंजर्वेटिव उस माहौल में थी मैं. तो समहाउ जब मैं उस टाइम पे घर पे थी तो मेरे भाइयों ने बोला कि तुम अभी शादी करके ही घर से बाहर निकलोगी, और मुझे शादी करने का उस टाइम पे कोई इंटरेस्ट नहीं था. तो ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स मेरे को घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाने दिया. मैं आई वॉज ओनली इन माई रूम. मैं अपने कमरे के अंदर बंद, लॉक्ड एकदम. हाउस अरेस्ट बोल सकते हो इसको. तो 6-7 महीने होने के बाद मुझे लगा गुरुदेव ये तो टू मच हो गया. अब मुझे ना, या तो मैंने गुरुदेव को एक लेटर लिखा, लेटर इन द सेंस उसको लिख के रख दिया, पोस्ट नहीं किया, कि या तो आप मुझे इस घर से निकालो या मेरे प्राणों को इस शरीर से निकालो. दोनों ही चीज में से एक चीज ही होगी अब की बार. ये लेटर लिख के मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया. उस टाइम पे ये होता है ना, टेस्टिंग पीरियड. दिस इज लाइक गुरु टेस्ट पीरियड. कि हाँ आप सही में भगवान हो तो ऐसा करो, आप सही में भगवान हो तो ऐसा करके दिखाओ. सो दिस वाज दैट टेस्टिंग पीरियड. तो मैंने ऐसा लिख के कि अगर ऐसा है तो आप मुझे यहाँ से बाहर निकालो. एंड 2 डेज हो गए, मैंने ना कुछ खाना पिया, ना कुछ एक बूंद पानी की नहीं पी, 2 दिन तक. और मेरी लाइफ में अभिषेक आम अ वेरी लाइक, मेरे को खाना चाहिए, मेरे को दिन में 4 बार खाना चाहिए. और उस टाइम पे बस फर्स्ट टाइम जो मैंने 2 दिन तक ना खाना ना पानी, कुछ भी नहीं. तीसरे दिन मैं गुरुदेव की ऐसे आरती उतार रही थी उनकी पिक्चर की. तो मुझे ऐसा लगा कि शायद, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था खाना 2 दिन नहीं खाने का, तो मुझे लगा घर शायद पे तो आज मैं, मतलब चिंतित हो जाते हैं ना, 2 दिन से तो हाँ फिर। ये ऐसे हुआ कि मेरी हमारा एक बड़ा बंगलो है. तो हमारा ऊपर भी और नीचे भी. तो ऊपर आंटी रहती है, नीचे मम्मी. तो मम्मी पूछते थे खाना खा लिया, तो मैं बोलती थी आंटी के पास खा लिया. आंटी पूछते थे तो मैं बोलती थी मम्मी के पास खा लिया. तो इस तरीके से मैंने 2 दिन एस्केप कर लिया, बच गई मैं 2 दिन. तो क्योंकि उनको लगा ऊपर खा लिया, आंटी ने उसको लगा नीचे खा लिया. तो ऐसे मैंने 2 दिन नहीं खाया. तो तीसरे दिन जब सुबह मैं पूजा कर रही थी तो मुझे लगा मेरा शरीर ठंडा सा होने लगा. मुझे लगा यही शायद डेथ का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैं पहली बार 2 दिन खाना नहीं खाई थी. तो मुझे लगा शायद प्राण छूट रहे हैं कि क्या हो रहा, भगवान जाने. पर फिर भी मैं ऐसे ही आरती उतार रही थी और गुरुदेव को कह रही थी, गुरुदेव हो सकता है मेरा लास्ट डे हो आज, बट फिर भी या तो मैं यहाँ से जाऊंगी या मेरे प्राण जाएंगे, जो भी होगा. बस मैं ऐसे करते करते ना मेरा शरीर बहुत वीक पड़ने लगा. एकदम से ऐसा लगा जैसे मेरी थाली भी छूट रही है हाथ से. हो सकता है साइकोलॉजिकल हो, मुझे नहीं पता, बट ऐसा हो रहा था. तो इतने में मेरी मम्मी आती हैं, जिनको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्यों, ये कुछ भी नहीं पता. शी इज ओके, शी इज नॉर्मल, हैप्पी, एवरीबडी इज हैप्पी. तो बोली कि रेखा, मेरे भाई, बड़ा भाई था जिसको बहुत प्रॉब्लम थी, हिज नेम वाज पवन. तो मम्मी ने बोला कि हाँ पवन बोल रहा है कि जाने दो इसको, जहां ये जाना चाहती है जाने दो इसको, करने दो इसको जो करना है. वो 2 दिन के बाद और ये सुनना, एकदम से जो मुझे लगा, ओ माय गॉड गुरुदेव, फिर से अगर ऐसा ऐसा एकदम से फिर से मिरेकल था मेरे लिए. मैंने 2 दिन का खाना एक बार में खाया, भर भर के पेट खाया, और मेरा पेट खराब हो गया, वो अलग स्टोरी है. बट दिस वाज माय वन ऑफ द मिरेकल. इसके बाद मुझे वो टेस्टिंग, गुरु टेस्टिंग वाला होता है ना, वो नहीं आया कभी उसके बाद.